आप ये मत समझिए जो बहुत सारे हमारी हिंदूवादी ताकतें और संगठन एक मूर्खता की बात बार बार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये वो वक्त है जब सच बोलो। इस वक्त झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कि देखिए कुछ लोग मुसलमानों को बहका रहे हैं। किन्हें बहका रहे हैं? जो तो शुरू से उनका उत्पत्ति बहके हुए में हुई है, और हम उनकी शरारत, उनकी मक्कारी, उनकी मुनाफकत और उनके झूठ और फरेब को हम उस पर चादर चढ़ाने का काम कर रहे हैं। सड़क पे जो मोची है, जो पंचर जोड़ रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, उसको पता है सीरिया में क्या हो रहा है, उसको पता है अजरबैजान में क्या हो रहा है। उसको यह नहीं पता कि मोदी जो बिल लेके आया है उससे उसका कोई लेना देना नहीं। उसको सब कुछ पता है। उसको यह पता है कि अगर मैंने आज रिएक्ट नहीं किया तो 370 निकाह हलाला, राम मंदिर, यह सिलसिला रुकेगा नहीं। इससे पहले कि स्थिति वहां जाए जहां हमसे लोग पूछें कि शरिया नहीं है इस मुल्क में, अब सरिया है, इससे पहले इस देश में बवाल खड़ा कर दो और ऐसा खेल करो कि अरे साहब उस असदुद्दीन बहका रहा है इसलिए मुसलमान बहक रहे हैं। अरे वाह, कमाल के मुसलमान है। अच्छी बात पर तो कभी बहके नहीं है। हम तो 70 सालों से सेकुलरिज्म के फ्रॉड, और इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री ने एक वर्ड इन्हीं के लिए जोड़ा है बेचारों के। नहीं तो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास। उन्होंने जोड़ा इनके लिए कि सबका विश्वास। यह समझ में नहीं आ रहा है कि देश का प्रधानमंत्री सबका विश्वास की बात कर रहा है, हमें मकान भी दे रहा है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हो रहा है, हमें स्कॉलरशिप दे रहा है, हमारे आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये हमें ऐसी जहर की मीठी गोली दे रहा है कि हम कब मरेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। लिहाजा वो ऐसा बवाल खड़ा करना चाहते हैं। उनके लीडरान तो वही कर रहे हैं जो 1947 में कर रहे थे, कोई नई बात नहीं कर रहे। हमको गलतफहमी हो सकती है। उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं कि बसपा का मुसलमान क्या कहेगा, सपा का क्या कहेगा, और जेडीयू का क्या कहेगा, और कम्युनिस्ट पार्टी का क्या कहेगा, लेकिन एक एजेंडे पे या तो सब साइलेंट हो जाएंगे या टारगेट एक होगा। कंफ्यूजन मेरे और आपके अंदर है। हम बार बार समझते हैं ये लिबरल है, ये नॉन लिबरल है। ये गलतफहमी का शिकार है। कुछ लिबरल के नाम पे गवर्नर बने हैं, मेरे सीनियर हैं, मुझसे ज्यादा उनकी नस्ल को कोई नहीं जानता। उनकी सियासत बहुत पास से देखी है मैंने। यह वक्ती जरूरत है कि अगर आंधी आ गई है तो थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाओ कि आंधी निकल जाए, निकल जाएगी फिर हम खड़े हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कंप्रोमाइज इसलिए कर लिया है कि वो आंधी के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। वो बदले नहीं है कि उनके अंदर कोई ऐसा मसीहा पैदा हो गया है कि कल वो पूरे देश में बताएंगे कि देखिए साहब ये सरकार तो आपका बहुत भला कर रही है। उनको मालूम है कि अगर हमने ये मान लिया कि ये सरकार भला कर रही है तो हमारी राजनीति और हमारा मिशन और एजेंडा ही समाप्त हो जाएगा। उसको जिंदा रखना है। तो ये जो सारे धर्म बराबर हैं उसमें आपने नुकसान किया, उनका फायदा हुआ। जो मजहब है उसको आपने पढ़ा नहीं, उस किताब को जानते नहीं, उस भाषा को जानते नहीं, उस नॉनसेंस को जानते नहीं, लेकिन उसके बाद भी आप में से 90% लोगों का दावा है कुरान में यह लिखा हुआ है, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन आपने पीस की स्पेलिंग गलत रट लिया। हम क्या कर सकते हैं? वो वही कर रहे। तो ये हमको बीमारी क्यों है कि हम सच बात कहें, और आज तो पूरी दुनिया देख रही है, कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। पूरे यूरोप में क्या हाल बना हुआ है? पूरे यूरोप में आप उनसे ज्यादा ताकतवर हैं, आप उनसे ज्यादा लिबरल हैं। जहां वो शरण लेके गए थे वहां क्या हाल कर रखा है कि अब वो शरण मांगने के लिए भाग रहे हैं। सड़कों पे क्या हो रहा है? अब तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपसे इंफॉर्मेशन को सेंसर कर रहा हो। अब तो बिल्कुल रॉ मटेरियल की तरह इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। अभी इंग्लैंड के इलेक्शन में
अभी इंग्लैंड के इलेक्शन में क्या हाल हुआ है आपको पता है? लेबर पार्टी ने यह रेजोल्यूशन पास किया कि हम ताकत में आएंगे तो सबसे पहले भारत में जो जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया है उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करेंगे। यह उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। पूरे पाकिस्तान का मुसलमान और भारत का मुसलमान जो लंदन में था वो लेबर पार्टी को उसने वोट दिया। मेरे पास जो मेरे मित्र लोग हैं जो मेरी स्पीचेस को सुनते हैं, वहां एक रिक्वेस्ट थी। मेरे ये साथी हैं ओम यादव जी, बनारस से लॉ करके आए हैं, ये मेरे साथ रहते हैं, मेरी चिंता करते हैं, सारे प्रोग्राम्स को देखते हैं। इनके पास रिक्वेस्ट आई कि पुष्पेन जी से कहिए एक 4 या 5 मिनट का वीडियो बना के भेज दे। मैंने कहा मेरा क्या रिलेवेंस है लंदन में? उन्होंने कहा बहुत लोग आपको सुनते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी जो पूरे तरीके से भारत की संस्कृति के साथ खड़ी है, भारत की जब कश्मीर पॉलिसी के साथ खड़ी है, उसे जिताना है। मैंने वीडियो जारी किया, वो चला, उसकी वजह से चाहे 0% भी इफेक्ट हुआ हो, लेकिन जो चाहते थे इसलिए मैंने भेजा। लेकिन आप देखिए कि पूरे कश्मीर का मामला जो जहां मुसलमान मौजूद था उसने वही किया जो उसे करना था। यह बात अलग है कि आपकी ताकत इतनी थी कि आपने भारत में कुछ लोगों को जनेऊ पहनने पे मजबूर किया। इससे पहले पहन ही नहीं रहे, उन्हें पता ही नहीं था जनेऊ क्या है। तो उनके पिताजी ने बंडी के ऊपर पहना, ये कहां पहने इसको समझ नहीं आ रहा। और वहां क्या किया, वो जो पार्टी थी जो कंजर्वेटिव जीती है उसमें आपने अपनी ताकत पूरी दिखाई। उसने अपने चुनाव प्रचार का आरंभ ही मंदिर से किया। जगह जगह मंदिर गया वो। तो आप यहां बैठे हुए भी अपनी ताकत का कैसे इस्तेमाल करें, यह हुनर आपको आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो लोग आज सड़कों पे खड़े होकर के पत्थर चला रहे हैं और भारत की माइट को चुनौती दे रहे हैं, आप भी पत्थर चलाएं, यह मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन जिस हिंदुत्व की हम चिंता करते हैं, जिस हिंदू राष्ट्र की बार बार हम कभी कभी बात करने लगते हैं, कभी 5 मिनट शांति से अपने घर में बैठ करके सोचिएगा कि आप हिंदू हैं, और आपको यह लगे मैं हिंदू हूं तो मैं बात आपकी मानने को तैयार हूं। आप हिंदू भी नहीं हैं, आप हिंदू होने का ढोंग कर रहे हैं। आपको लगता है दूध में यूरिया मिलाओ, मसालों में मिलावट करो, गेहूं में मिलावट करो, आटे में मिलावट करो, इस देश की किताब सब कुछ में मिलावट करो, लेकिन मैं हिंदू हूं। हमने कभी अपने चरित्र को देखा है कि हमने किस तरीके से सोच समझ के अपने आप को कमजोर किया है 70 सालों में? कभी आपने किसी दलित को यह बताया कि बार बार यह कहा जाता है कि दलितों की हालत ब्राह्मणों ने ऐसी कर दी, ब्राह्मणों ने ऐसी कर दी? किसी ने रुक के उनसे पूछा, भाई 1000 साल से तो ब्राह्मणों की हालत दलित जैसी है, तुम्हारे हमने तो राज किया नहीं 1000 साल से। जिन्होंने राज किया है कम से कम उनके साथ तो मुगलों के जाने के बाद तुमको यहां का राजा होना चाहिए था। तो 70 साल में तो तुम्हारी यह दशा हमने की नहीं। लेकिन आप सोचिए कि जो आपके हैं, जो सनातन के हिस्से थे, हमने अपनी फॉल्स ईगो में ऐसे हालात कर दिए कि एक भूखे नंगे लोगों ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनको झूठा आश्वासन दे दिया। जो सन 1947 में जिन्ना साहब ने किया, वही उसका आज एक सुधरा हुआ रूप है, जय भीम और जय मीम। और उस पूरे मूवमेंट में वो सबसे आगे नजर आ रहे हैं। आपको खर्चा करके भी 4 मुसलमान नहीं मिल रहे कि आपकी बात को कह सके, क्योंकि आप लोगों को खरीदते हैं, आप मिशन से काम नहीं करते। 2 को वजारत दे दो, 2 को लालच है तो वो कुछ बोल देंगे, साहब देखिए नहीं नहीं मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मोदी के हटते ही वो करने लगेंगे जो उनको करना है। तो आपने जमीन पे काम नहीं किया। और 1984 की घटना ने, जो किसी राजनीतिक दल के कारण हुई थी, क्या कभी आपने, इस समाज ने यह सोचा कि अगर कुछ लोगों ने गलती की तो समाज को नहीं भुगतना चाहिए? क्या हमने कोशिश ऐसी की
कि जो सिख सनातन को बचाने के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को 26 दिसंबर को दीवार में चिनवा दिया, शीशगंज गुरुद्वारे पे गर्दनें कटवा दी, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ब्राह्मणों के ऊपर जब परेशानी आई तो जाके कुर्बानी दी, हमने उनको इतना भूल गए, हम इतने एहसान फरामोश हो गए और धीरे धीरे अपने आप को इतना कमजोर कर लिया कि आज आपके पास लड़ने के लिए कोई नहीं है। आपने तय कर दिया है कि आपको बचाने के लिए पुलिस है, आपकी सत्ता में बैठने के लिए मोदी और अमित शाह हैं। आप खुद क्या हैं? आपने कभी अपनी कुर्बानी देने की सोची? आपने तो अपने स्वार्थों की कुर्बानी नहीं दी है। आप चाहते हैं आपके लिए कोई लड़े, आप नहीं लड़ना चाहते। मेरा बेटा पढ़ ले, मेरी बेटी इंग्लैंड चली जाए, मेरा बेटा अमेरिका में नौकरी करे और एक मकान वहां बना रहे, यहां कुछ होगा मैं वहां चला जाऊंगा। इसी मानसिकता ने आपको ऐसा कर दिया है कि आप इस देश में 90 करोड़ हैं, पुलिस आपकी है, व्यवस्था आपकी है, कानून आपका है, लेकिन सुनती उनकी है और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आपकी जेन्युइन बात नहीं सुनी जा रही है। आप फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हैं। भारत के संविधान में 20 धाराएं आपके खिलाफ हैं। आप में हिम्मत नहीं है कहने की, क्योंकि आप अपने निजी स्वार्थों में लिप्त हैं। आपको लगता है बहुत बड़ा मकान और बीएम जो गाड़ी है वो आपको बचाएगी। आप एपीजे अब्दुल कलाम पैदा करिए, वो कहते हैं हमें नहीं पैदा करने हैं, हमें पंचर जोड़ने वाले 12 चाहिए जो पंचर भी जोड़ें और इस देश में पंचर भी कर दें। यह लोकतंत्र है, इसमें वोट की वैल्यू है। आप बहुत करोड़पति हैं तो भी आपका एक ही वोट है। एपीजे अब्दुल कलाम पैदा करेंगे तो भी उसका एक ही वोट है, लेकिन वो 12 जो हैं उनसे आप हार जाएंगे। डेमोक्रेसी में नंबर गेम होता है, क्वालिटी ऑफ द वोट नहीं होता कि किस क्वालिटी का वोट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 20, 25, 30 साल पहले हम दिल्ली में सुना करते थे, देश भर में लिखा रहता था सड़कों के ऊपर, दीवारों पे, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। कानून तो नहीं था ना, एक कैंपेन चल रही थी। आपने उसको सीरियसली ले लिया। अब आपकी संकट क्या है कि आप जो काम आपको करना था वो तो किया नहीं, अब जो दूसरे कर रहे हैं उनकी आप रोक नहीं पा रहे। अब संकट यह कि हमारे तो 2 हैं, तो किसी ने कानून बनाया था आपसे 2 करने के लिए और आप तो उनसे ज्यादा संपन्न थे, लेकिन आपकी संपन्नता तो अलग है। 4 गाड़ियां ना हो जब तक, 15 एसी ना हो, तो हमारी संपन्नता यह है और उसके बावजूद भी हम कमजोर हैं। वो पंचर जोड़ रहा है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसके बाद भी वो चौराहे पे खड़ा हुआ है और आपकी हिम्मत नहीं उससे लड़ने से। तो उससे कहते हैं लड़ने के लिए पुलिस बनाई है हमने, तो पुलिस क्यों लड़ेगी? आप कुछ खोना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि दोबारा से सिख कोई पैदा हो जाए, कोई भगत सिंह आ जाए। आप सिर्फ इसका इंतजार करते हैं और कोई अब आ नहीं रहा। लिहाजा सिखों को आपने इस 1984 से लेकर आज तक कोई ऐसा काम किया कि उनके जख्मों पे थोड़ा मरहम लगता? अपनों के जख्मों पे मरहम लगाने में आपकी नाक छोटी होती है, लेकिन घर वापसी के लिए जिन लोगों ने धर्म बदल के वो इस्लाम कबूल कर लिया है, उनको वापस लाने में लगे हुए हैं। यार कहां अपनी एनर्जी लगा रहे हो? वो वापस आने वाले हैं, वो कोई वापस नहीं आने वाला। लेकिन आपको यह प्रकल्प चलाना है, चलाए रहो, कहते रहो। कोई आया वापस? फिर वापस आता तो आपकी गिनती ये क्यों होती और उनकी गिनती क्यों होती? तो हमारे नैरेटिव गलत हैं, हमारे लड़ने का तरीका गलत है। यह संकट हमने खुद पैदा किया है और हम तो अजीबोगरीब लोग हैं भाई। हम बार बार कहते हैं इस सत्ता ने यह नहीं किया, उस सत्ता ने यह नहीं किया। जाने अनजाने में आपने इस देश की सारी प्राइमरी एजुकेशन, मदन भाई, टोटल प्राइमरी एजुकेशन इस देश की कौन चला रहा है? क्रिश्चियन चला रहे हैं। चला रहे हैं कि नहीं? सच बोलिए कि आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ इतने पढ़े लिखे संपन्न लोग हैं कि वो सेंट स्टीफन में 5 साल के बाद पहले ही जाके रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। कितने लोग हैं जो शिशु बाल मंदिर में जाकर के कहें कि हमारा बच्चा यहीं पढ़ेगा? सच बोलिए ना,
क्योंकि आपको अपने बच्चे को मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनाना है। तो इस देश के लिए गरीब का बच्चा लड़ेगा क्या? मरने के लिए कितने लोग तैयार हैं इस देश के लिए? तो आपका बच्चा तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ेगा, वहां तो जैक एंड जिल सीखेगा, वहां सुबह की प्रेयर में यीशु को याद करेगा, और उसका संकट आपने बढ़ा दिया है। फादर फादर माने पिता, तो घर वाले फादर को फादर माने या उसको फादर माने? वो कंफ्यूज है और बता नहीं रहे कि ये वाला फादर कैसा है, वो वाला फादर कैसा है। उस फादर के पास पूरा टाइम है तो वो उसका दिमाग ब्रेन वॉश कर रहा है, और इन फादर के पास समय नहीं है क्योंकि ये गाड़ी खरीदने में लगे। कुछ दिन बाद बोला फादर, वो उस फादर के ज्यादा सुन रहा है और आपकी नहीं सुन रहा। तो गलती किसकी है? और उस बच्चे से फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि वो सनातन को जाने। वाह, आप अपने घर में सीरियस तरीके से पूजा भी नहीं करते। आप जैसे ही पैसे से संपन्न होते हैं तो आपको चुटिया रखना कंजर्वेटिव बात लगती है। तिलक लगाना है क्या यार, ये ठीक है यार, इससे क्या पड़ता है। मैं कट्टर नहीं दिखना चाहता, मैं लिबरल दिखना चाहता। अपने आप ही तय कर लिया आपने। आप धोती पहनने में आपको शर्म आती है, आपको अपने त्योहारों को त्योहार की तरह मनाने में शर्म आती है, और धीरे धीरे वो पहचान अब आपकी ये हो गई है कि आपकी पहचान क्या है यह आपको भी नहीं पता। जिन्हें जैसी भी पहचान है दुनिया उनको बुरा कहती है, कहती रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। वो हिंदुस्तान का कोई कोना हो, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, उनको नहीं लगता लोग हमें मूर्ख कहेंगे। वो जैसे हैं वैसे ही हैं। उन्होंने अपनी शर्तों पे आपसे कहा, आप हमारी बात माने, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आप मानेंगे तो आप हमारे भाई हैं, नहीं मानेंगे तो हमारी आपकी कोई दोस्ती नहीं हो सकती। और पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह मात्र 70 सालों के अंदर 1947 की हालत कर दी है। आज आपकी सत्ता है, कुछ ऐसे लोगों की सत्ता है जो राष्ट्र के प्रति चिंतित हैं, लेकिन 370 किसी मुसलमान से रिलेटेड है। लेकिन वो ये मानते हैं कि 370 ने भारत के जमीन के ऊपर एक राज ऐसा स्थापित कर दिया था कि जो संवैधानिक तौर पे टू नेशन थ्योरी को जन्म देता था, जिनका संविधान अलग था, जिनकी विधानसभा का टर्म अलग था। वहां भारत की सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होती थी, वहां भारत की संसद लागू नहीं होती थी। आपको 70 साल तो बौना बना के रखा ना। ये तो अलग बात है कि गुजरातियों ने जो गलती 1947 में की थी उसका प्रायश्चित जल्दी कर लिया। और अगर यह दौर ना था तो आप सिर्फ कुंठा में जी रहे थे, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आप जी रहे थे। आप में हिम्मत नहीं थी कि औरंगजेब रोड क्यों होगी दिल्ली में, यह बख्तियार खिलजी के नाम से स्टेशन क्यों होगा, जिसने भारत की सनातन की पहचान नालंदा की लाइब्रेरी में 95 लाख किताबों के अंदर आग लगा दी, तहस नहस कर दिया। उनका मानना था कि एक किताब मिल गई है हमें, यही हकीम लुकमान का इलाज है, इस किताब में सारे जो है टेस्ट लिखे हुए हैं, अब किसी किताब की जरूरत ही नहीं है हमको। उसी के नाम से स्टेशन बना हुआ है। दुनिया पूछे कि आपने क्यों लिखा है, कि साहब इस आदमी ने महान कार्य किया, हमारी 95 लाख किताबें जला के लाइब्रेरी को राख कर दिया। उन्होंने तो एलेक्जेंडर की लाइब्रेरी जलाई थी भाई, वो तो किसी और किताब में यकीन ही नहीं करते, एक ही किताब में करते हैं। आप उनके साथ रहने पे मजबूर हैं, उनके टर्म डिक्टेट कर रहे हैं, उसमें मजबूर हैं आप, क्योंकि आपको लड़ना नहीं है। आप सुविधा भोगी समाज के हिस्से हो गए हैं। मेरा कैसे जुगाड़ हो जाए, मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं, मुझे इसमें मतलब है। मेरा भाई मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा स्वार्थ होना चाहिए। लिहाजा ये एक अलग बात है कि कहते हैं कि मलेरिया की दवा खा लो तो 1 हफ्ते में चला जाता है, और दवा ना खाओ तो 7 दिन बाद जाता है। इस देश के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं था। सारे किस्म के आप इज्म टेस्ट कर चुके थे और इतने हराए और थक चुके थे
हर तरफ से आप इतने पिट चुके थे कि आपको लगता था कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है भाई। तब आपको लगा 2014 में कि क्या हम एक बार हिंदू होकर वोट दे सकते हैं, और आपने दे दिया। उसका नतीजा यह निकला कि जो लोग सत्ता पे बैठे, ईमानदारी से बात कीजिएगा, अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं वही करूंगा जिन लोगों का वोट लेके आए, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे वोट देने वाले ताकतवर हैं, अगली बार मुझे हटा देंगे, क्योंकि जिस पर्पस से उन्होंने मुझे भेजा था वो काम मैंने नहीं किया। तो 70 सालों से जो लोग सत्ता पे बैठ रहे थे, उनके वोट देने वाले कौन थे? वही लोग थे जिन्होंने माइनॉरिटी कमीशन बनाया, जिन्होंने भारत के संविधान में अमेंडमेंट कर दिया, जिन्होंने सत्यम शिवम हटा दिया, जिन्होंने इस देश के अंदर हज का पैसा दिलवा दिया। उनको मालूम था हमारे लिए काम करेंगे, क्योंकि हमने इनको बता दिया हमारी ताकत पे हो तुम हमारी ताकत पे नहीं हो। लेकिन आपने पहली बार जिन लोगों को वोट दिया, उन्हें सड़क बनाने के लिए नहीं दिया था वोट। यह एहसास कराया, और उसके बाद 2019 में जब आपने दोबारा एहसास करा के 282 से 303 लाए, तो उनको समझ में आ गया कि यह समाज जागृत हो गया है, इसने मुझे वोट इसलिए नहीं दिया है कि रोज रनवे बन रहे हैं, रोज हवाई जहाज चल। भाई साहब, हवाई जहाज और हवाई चप्पल हम पहले भी पहने हुए थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सड़कों में गड्ढे होने के बाद भी घर टाइम पे ही पहुंचते थे हम। लेकिन इस बार इसका एहसास कराया कि हमने राष्ट्र बनाने के लिए तुम्हें वोट दिया है। देश में और राष्ट्र में फर्क होता है, स्टेट में और नेशन में फर्क होता है। मैंने अभी कल परसों भी कहा कि 70 साल का इतिहास देखें तो हमें ऐसा लगता है इंडियन स्टेट वॉज वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन नेशन। यह पहली बार मुझे लग रहा है, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे एजेंडे होंगे, देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, होगी। अर्थव्यवस्था तो पहले भी खराब थी, कौन सी नई बात हो गई? इस वक्त अर्थव्यवस्था सही करने का समय है कि राष्ट्र बचाने का समय है। और सरकारें और समाज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो मैं 70 साल में 25 साल की पत्रकारिता के बाद, राजनीति को पास से समझने के बाद, मुझे पहली बार ऐसा महसूस होता है कि सत्ता को यह पता है कि समाज क्या चाहता है, और समाज इस सत्ता को उस मुद्दे से, उस लाइन से, उस डगर से हटने देना नहीं चाहती। इसलिए ये बहुत तेजी से जो काम हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बहुत सारे, जो पिछले 500, 600, 700 सालों के बाद जिन्होंने अपनी एक इनविजिबल सत्ता बनाई थी, उसको जब आप डिमोलिश करेंगे तो जगह जगह से, कहीं से आमिर खान चिल्लाएगा, कहीं से नसरुद्दीन खान चिल्लाएंगे, कहीं से कन्हैया, कहीं से उमर, कोई जेएनयू में होगा, कोई जादवपुर में होगा, ये सब चिल्लाएंगे। ये ऐसा नहीं था क्या कहते हैं कि आपका आदमी काम करेगा तो ये चुप बैठेंगे। मुझे तो खुशी इस बात की है कि उन्होंने अपनी जगह बता दी है कि हम कहां कहां हैं, हम यहां यहां हैं, उन्होंने बता दिया है, वहीं वहीं कैमरे लगे हुए हैं। अब झूठ नहीं बोल सकते आप। अब सरकार भी अगर यह कहे कि नहीं ये दंगा इन्होंने नहीं कहा, तो सरकार क्या झूठ बोलेगी? पूरे देश में तो वो दंगे हो गए। आपका दबाव है कि सरकार को एक्ट करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि 70 साल तक जिस तरीके से देश की राजनीति चली कि कुछ लोगों ने अपनी पोजीशनिंग करके जायज नाजायज काम करवाए सत्ता से, हमने तो इनसे सिर्फ जायज काम करने के लिए कहा है। इसलिए अगर आप समझते हैं कि भारत की राजनीति और भारत में जो विषय है आपका, बदलते भारत में हिंदुत्व की भूमिका, मैं इस शब्द को कहता हूं कि आप इसे कहिए, बदलते भारत में सनातन की भूमिका। सनातन क्या है, इसे चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताइए, अपने लोगों को भी बताइए, और जो दूसरे हैं जो देर में सुनते हैं क्योंकि 5 वक्त चिल्लाते हैं तो इसलिए कम सुनाई देता है। परसों सोलर एक्लिप्स था,
रवि भाई, कल था। यस। इसकी क्या महत्वता है, क्या है ये? आपने प्रधानमंत्री की एक तस्वीर देखी, पहली बार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य ग्रहण को भी देख रहा है और इस देश को ग्रहण लगने से भी बचा रहा है। लेकिन उसकी सनातन वैल्यू क्या है? जिस समय ये आता है और सूरज छुप जाता है, हमारे सनातन में सिले कपड़े पहनने की परंपरा नहीं थी। और एक जॉन की नाम का एक राइटर है, उसने एक पूरा एपिसोड इस पे लिखा है। उस आदमी का नाम भूल गया जो भारत आया था, और जो यहां उस समय हुकूमत रही होंगी, उस राजा ने उसको इनवाइट किया, तो पूरे भारत का चक्कर लगाया। उसका बड़ा आसान सा नाम है, बता दूंगा। तो उसने कहा मैं मिलने जा रहा हूं तो मुझे कोई नई ड्रेस सिलवानी चाहिए। तो जॉन की ने लिखा है कि वो आदमी आधा भारत घूम गया, उसे कोई टेलर नहीं मिला। उसको लगता था कि मैं वहां जाऊंगा। बाद में पता चला कि टेलर का कंसेप्ट नहीं था, सिले कपड़े पहनने का कंसेप्ट नहीं था। और उसके पीछे की साइंस क्या है कि ये जो कल हुआ है, जितनी देर के लिए सूरज के सामने वो आता है, सिले कपड़े में जहां सिलाई होती है, सिले हुए कपड़े में जहां सिलाई होती है, वहां सबसे ज्यादा बैक्टीरिया रुक जाते हैं। आज भी एक इंग्लैंड से महिला आई हुई है, लूसी उसका नाम है, बनारस में रह रही है, 50 बच्चों को सनातन पढ़ाती है, भारतीय बच्चे हैं। उसका इंटरव्यू मैंने अपने YouTube चैनल पे डाला इसीलिए है। उसने पूरे कपड़े बिना सिले पहने हुए वो आपके इस महत्व को, इस साइंस को समझ रही है। सनातन किसी पूजा पद्धति का तरीका नहीं है, सनातन साक्षात साइंस है, ज्ञान है, विज्ञान है। सनातन में यह नहीं कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। लेकिन सनातन इतना कॉम्प्लेक्स था, जब उसको आगे बढ़ाना था तो लोगों को कैसे समझाया जाए, कैसे उसको जोड़ा जाए। क्योंकि हमारे यहां हर बात को अगर फेथ से जोड़ दोगे तो लोग जल्दी मान जाते हैं। अगर बच्चे से ये कहो कि दूध नहीं पिएगा तो भौंभौ आ जाएगा, तो वो दूध पी लेता है, ठीक है ना। और अगर हम ये कहें कि पीपल के पेड़ के पे इस पे पूजा करते रहना, नहीं करोगे, इस पे भगवान का वास होता है, नाराज हो जाएंगे, अच्छा वर नहीं मिलेगा, तो बेचारी हर औरत एक बार लोटा चढ़ाने जाती है उस पे। कहा कि गंगा को पूजना, गंगा खुश हो जाएगी तो घर में खुशहाली आ जाएगी। यह फेथ से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि हम साइंस को कन्वे नहीं कर पाते। क्या आप 5 साल के बच्चे को बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ऑक्सीजन क्या होती है? नहीं बताते ना आप। क्या आप बताते हैं कि ये जो आग जल रही है इससे जल जाओगे तुम? नहीं बताते ना। सूरज में से क्या निकलता है हम बताते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे हम उसको बताते हैं। तो गंगा की पूजा इसलिए कतई नहीं बताई कि गंगा में पूजा करो और गेंदे के फूल और अगरबत्ती जाके उसमें डाल दो। गंगा की पूजा इसलिए करो कि ये जो गंगा नदी है, इसलिए हमारे यहां हर नदी को किसी न किसी से जोड़ा गया है। गंगा मां, गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, एक रिवर नहीं है, थेम्स रिवर नहीं है। उसको मां का दर्जा इसलिए दिया गया है कि एक मां आपको बायोलॉजिकली जन्म दे सकती है, लेकिन अगर गंगा मां ना हो, अगर जल ना हो तो जीवन मुमकिन नहीं है। लिहाजा इसको अपनी मां की तरह पवित्र रखना है, इसकी पूजा करनी है। यह नहीं कहा कि जाके उसमें अगरबत्तियां डाल दो और गंदगी कर दो। उसकी शुद्धता को, उसकी पवित्रता को बना के रखिए। पीपल के पेड़ के बारे में आज साइंस बता रही होगी। हमने उसे पूजा से इसलिए जोड़ा, उसमें जाके लोटा चढ़ाना, और अब तो आपने ऐसे हाल कर दिया है कि लोग उसमें डोरा बांध बांध के, घी चढ़ा चढ़ा के, लड्डू ऐसा लगाते हैं उसमें कि जैसे पीपल भूखा लड्डू कहीं कहो, और चींटियां लग के वो पूरा तना खराब हो जाता है। हम किसी की बेसिक साइंस को नहीं समझे, हमने उस मर्म को पकड़ लिया। उसका सिर्फ इतना ही पर्पस था कि कैसे आप ये समझें कि धरती पे ये एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसको अगर बचाना है तो फेथ से जोड़ दो, ताकि इसको पानी आप डालते रहें, ताकि ये कभी मरे ना।
हमने उसको फेथ से ऐसा जोड़ा कि जो उसकी उम्र थी उससे पहले उसे मार दिया। आप सूरज की पूजा क्यों करते हैं? आप कन्याकुमारी से लेकर के आप कामाख्या तक चले जाएं, पूरे देश भर में आप इधर से उधर चले जाएं, कैसे भी मंत्रोच्चारण होते हो, लेकिन हर मंदिर के अंदर आपको लोटा तांबे का क्यों मिलता है? और नहीं मिल रहा था क्या? तांबे के लोटे की महत्वता इतनी है कि बेचारी माधुरी जी थी डबल रोल में बता रही है अब आजकल। तब आपकी समझ में आ रहा है कि तांबे का मतलब क्या होता है। हमारे यहां सदियों से सबको पता था कि तांबे के लोटे के अंदर पानी रखने से शुद्ध हो जाता है, उसकी जो खराबियां होती हैं वो मर जाती हैं। इसीलिए उस लोटे के अंदर तुलसी का पत्ता डाला जाता है, जिसे आप चरणामृत कहते हैं। इसीलिए पुजारी के मंदिर में जब भी जाएंगे आपको एक चम्मच दे देगा, आपको शुद्ध पानी मिलेगा। और तुलसी का पौधा इसलिए नहीं पूछा जाता कि भगवान ने लगाया था, हमने जोड़ दिया है। तुलसी का पौधा साइंस है, हमारी नानी दादी आज भी इस्तेमाल करती है। आप साक्षात इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं। आप कहां घंटा बजाते हैं, कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, यह बहुत बात की बात है, यह बहुत लेटर स्टेज की बात है। इसीलिए हमारे आज भी कहा जाता है मृत्यु हो जाने के बाद कि हमने उन्हें पंचतंत्र में विलीन कर दिया। वही 5 तत्व जिससे उनका जीवन था उसमें उनको हमने मिला दिया। न कुछ लिया न दिया, न कोई हमने उनकी मजार बनाई, थे चले गए। यह सिलसिला चल रहा है। लिहाजा आज वो सनातन के मानने वाले कैसे कैसे जादू टोनों में लग गए हैं। जिन्हें फुर्सत थी वो पहले आसाराम के कीर्तन में चली गई, चमत्कार की ढूंढ रहे हैं, चमत्कार करेंगे, चमत्कार हो रहा है। और जब कोशिश की कि भाई किसी तरह से ने घर रोका जाए, तो समझदार लोगों ने कहा सास भी कभी बहू है, सीरियल दिखाओ, ये घर पे रहेंगी वहां नहीं जाएंगी। तो उन्होंने उसको सीख लिया। उसमें भी जो मर्म था वो नहीं सीखा, ये सीखा कि 24 घंटे में तैयार रहना है नई साड़ी पहन के, और जितनी कॉन्स्पिरेसी होती है सब करनी है, सास के खिलाफ, बहू के खिलाफ, बेटी के खिलाफ, सारे हमने ऐसे चरित्र सीख लिए। लेकिन इसी आपके साथ में कोई दूसरे समाज के लोग भी रह रहे हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम सनातन से चलते चलते चमत्कार तक पहुंच गए। संतोषी माता में चमत्कार है। अब अभी शुरू हुए कुछ दिन पहले चांद मियां मंदिरों में आ गए। हमारे यहां तो व्यक्ति की पूजा ही नहीं होती, लेकिन हमने तो ऐसा सौदा किया है कि चांद मियां को साईं मियां बाबा बना के पूजे जा रहे हैं। जगह जगह पूजा हो रहा है, करोड़ों का चढ़ाव चल रहा है। एक जागरण करने के लिए आप शाम को बोल दीजिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। जागरण हो रहा है, उससे कौन जगता है मुझे पता ही नहीं चला आज तक। कौन जगता है भाई? लेकिन संदेश भाई, इन हालातों में, इन तमाम सारी प्राकृतिक कमियों के बावजूद भी सुनने से ही अगर इनके अंदर देश के लिए चेतना जगाने का भाव है, तो चंद घंटों में जागरण के लिए करोड़ रुपया हो जाएगा। लेकिन इस राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों से जाएंगे तो लोग कहेंगे यार बहुत दिन से मंदी चल रही है। या नहीं, देश चले ना चले, दुकान चलनी चाहिए। अब उनको यह कोई समझाए कि देश रहेगा तब दुकान रहेगी। वो कहते हैं दुकान से देश, मैं कहता हूं ना देश से दुकान है तुम्हारी। तो हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे हम ये कहें कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यही हमारी पहली जिम्मेदारी है, बाकी जीवन चलता रहेगा। आपके यहां तो कंसेप्ट था दशज का, रवि भाई दशज का कंसेप्ट था, आपके यहां भी था। लेकिन हम क्या कहते हैं, मुसलमानों के यहां कंसेप्ट बहुत अच्छा है। वो इस्लाम में 5 चीजें हैं, रोजा, नमाज, ईमान, हज और ज़कात। ज़कात क्या है? अपनी कमाई जो ईमानदारी की है उसमें से 10% निकाल के किसी गरीब काम में लगाना है, किसी सामाजिक काम में लगाना है। लेकिन हम तो बहुत दानी लोग हैं, हम तो मंदिर से निकलते हैं और प्रसाद देते हैं। हमारी परंपरा तो यह है
कि मंदिर से निकलने के बाद जो हम 2 मिनट पहले तक भगवान से लौ लगा रहे होते हैं, उस लौ में हम सबकी अच्छाई की बात करते हैं और उसके बाद भी हम प्रसाद देते हैं सबको। लेकिन उनका रूप क्या है? ईमान जानते हैं क्या होता है? एक जो उनका अल्लाह है उसके ऊपर लाना, उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचना। और नियत बांधना जानते हैं क्या होता है? नमाज पढ़ने के लिए नियत बांधी जाती है। नियत बांधने का मतलब होता है कि जब आप नमाज परफॉर्म करने जाएं और वजू करने के बाद जब अपने हाथ आप ऐसे बांधें, उस सेकंड पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट कीजिए अपने आप को और सिर्फ अल्लाह के बारे में सोचिए। उसे कहते हैं ईमान। और वो तमाम कुछ करने के बाद, पूरी नमाज पढ़ने के बाद अभी मस्जिद की सीढ़ियां नीचे नहीं उतरते कि हिंदुस्तान के खिलाफ जामा मस्जिद से 4 दिन पहले भारत की हुकूमत, भारत की संसद, भारत की पुलिस, भारत के संविधान के खिलाफ गाली बकते हुए हजारों की भीड़, उन्मादी भीड़ निकलती है और इस देश की पुलिस के ऊपर हमला कर देती है। अभी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं उतर के नहीं आ पाते। क्या अल्लाह से उन्होंने लॉ की होगी? क्या नियत बांधी होगी? क्या उनका मजहब उन्हें सिखा रहा है? वो सीढ़ियों तक नहीं काबू कर पाते और हम मस्जिद मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं और निकल के देखते हैं कहां कहां गरीब है उसको प्रसाद देते हैं। ये 2 संस्कृतियों का फर्क है, ये 2 सोच अप्रोच का फर्क है। जिन्ना कुछ मामलों में सही था, ईमानदार था, उसने तो आपको यह एहसास कराया, लेकिन आपने उसकी बात का मतलब ही गलत निकाल लिया। उसने कहा, यह उसका स्टेटमेंट है कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं, यह कभी एक साथ नहीं रह सकती। लेकिन आपको तो इतना भाईचारा सवार था, वो कह गया कि भाई नहीं रह सकती। उसने साबित कर दिया, साबित हो रहा है। आपने 70 साल से कैंसर पाला, आज वो कैंसर आपके सर पे ऊपर खड़ा हो गया है और चिल्ला रहा है और आप उसको पुचकार पुचकार के रोकना चाहते हैं। 5 करोड़ की वजीफा ले लो भाई, आईएएस पीसीएस बन जाओ भाई। तुम ये भी ले लो, जिनको पीसीएस आईएएस बना रहा है वो इस्तीफा देकर आ रहे हैं और कश्मीर में राजनीति कर रहे हैं एंटी इंडिया। एक लीडर पूरे भारत में मुझे बता दीजिए, मैं दलालों की बात नहीं कर रहा, जिसने किसी ने भी इस बात का स्वागत किया हो कि जो हमने फटाफट निकाह हलाला किया था यह खत्म कर दिया, मोदी ने यह ठीक काम किया। जो आ भी रहे हैं उनके भी अपने उतने इंटरेस्ट हैं और उनकी पूरी कम्युनिटी में कोई रिलेवेंस नहीं है। वो आपको तो अच्छे लगते हो लेकिन कोई रिलेवेंस नहीं है। इसलिए अखलाक के मारने की खबर यूएनओ पहुंचती है, लेकिन 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मुसलमानों ने मस्जिदों का सहारा, कुरान का सहारा लेकर के मारा। 2,500 लोग मारे गए। आपको उन घटनाओं के बारे में नहीं पता। अभी 3 दिन पहले, परसों शायद 25 तारीख को, कश्मीरी समिति सबसे पुराना संगठन है, उसमें उन्होंने एज ए चीफ गेस्ट मुझे बुलाया। आप उस कम्युनिटी के बारे में सोचिए, उस विचार के बारे में सोचिए जिसे आप विचार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप खुद कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। जो कौम मरने से डरती है वो जिंदा नहीं रहती है। और हम मरना नहीं चाहते, हम सुविधा लेना चाहते हैं, सब कुछ हमें मिलता रहे। जब तक हमें मिल रहा है सब ठीक है, जब हमें नहीं मिल रहा है तो हम परेशान हो जाएंगे। एक महिला जो श्रीनगर में नौकरी करती थी, रवि भाई, यह पलायन हो गया। 19 जनवरी 1990 को भारत के पहले मुसलमान गृह मंत्री की देखरेख में हुआ। वो उसी कश्मीर का था। मुझे बताइएगा कोई अखबार था ऐसा? इस देश में कोई डिबेट हुई? आज तो 1-1 मिनट पे अमित शाह से लोग सवाल पूछ रहे हैं। कश्मीर का पहला आदमी भारत का गृह मंत्री बना, वो भी मुसलमान। उसके शपथ लेने के 45 दिन के अंदर उसी जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सोडस हुआ, पलायन हुआ। मजहब के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे हुआ, पहचान के नाम पे हुआ। क्योंकि वो लोग भारत की प्रभुसत्ता को जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंट करते थे।
लेकिन इस देश में प्रतिक्रिया मुझे बता दें, किसी ने एक पत्थर फेंका, किसी ने एक कश्मीरी का चांटा मारा जो दिल्ली में था? क्योंकि आपको मतलब ही नहीं था, आप अपने स्वार्थ में लिप्त थे। कितने बंगाल में लोग मारे जा रहे हैं, आप इनके लिए क्यों धरना प्रदर्शन करेंगे? एमएलए की टिकट मिल जाए, मोदी जी हमारी तस्वीर देख लें, हमने कितने जगह पोस्टर लगाए, इससे ज्यादा हमारी सोच ही नहीं है। इसीलिए मदर टेरेसा जैसे लोग इस देश में आते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। आपके तो पूरे सनातन में पूरी करुणा लिखी हुई है, पूरी करुणा भरी हुई है, उसके बाद आप उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पाते। अंग्रेज आकर के आपके आदिवासियों को कन्वर्ट कर लेता है, जो आप उनकी जबान नहीं जानता, और आप नहीं कुछ कर पाते क्योंकि आप सही तरीके से कोशिश नहीं करते। यह किसी पार्टी का काम है, यह किसी ग्रुप का काम है, एज ए नेशन क्यों नहीं करते आप? और आप उन कमियों को चाहते हैं। भारत सरकार कानून बना दे पॉपुलेशन कंट्रोल का, तो उससे कंट्रोल हो जाएगी, उससे कंट्रोल हो जाएगी। और क्या कानून में लगाए कि अगर नहीं मानोगे तो क्या करेंगे? क्योंकि आपको बीमारी है, हिंदुओं को बीमारी है, हमें नौकरी चाहिए, वो भी सरकारी। उन्हें नौकरी नहीं चाहिए, आपकी नहीं चाहिए, उनको नौकरी नहीं चाहिए, आपकी सब्सिडी। क्या करेंगे आप? क्या कॉलम लगाएंगे इसमें कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए 2 बच्चे होने चाहिए, जो इसका उल्लंघन करेगा वो उसके साथ क्या करेंगे आप? बता दीजिए। कोई है आपके पास चार्टर इस बात का? लेकिन पूरा देश इसमें नहीं नहीं, पॉपुलेशन हमारे कंट्रोल पे लॉ बनना है। अरे लॉ बन जाएगा, लेकिन लागू कैसे होगा? मैं पूछ रहा हूं, जो उल्लंघन करेगा क्या करेंगे? मार देंगे बच्चे को? उनके यहां तो अल्लाह की देन है। आप क्या करेंगे? बताएं, कोई सलूशन हो सरकार को बताएं। और ऐसे ऐसे शेख चिल्ली टाइप की बात करेंगे, नहीं साहब उनका जो है मताधिकार कैंसिल कर देना चाहिए। ये हिम्मत है? जो काम आप लीगल कर रहे हैं उसको तो पुचकार पुचकार के करना पड़ रहा है आपको। जो संविधान में लिखा है उसको मजबूरियों में, ठोड़ियों में हाथ डाल के करना पड़ रहा है, इतनी पावरफुल सरकार होने के बावजूद भी। आप उनके मददगार ले लेंगे और पूरी दुनिया चुपचाप बैठी रहेगी। लेने की हिम्मत है? इसके अलावा उनका कोई मतलब नहीं है। उन्हें इसी काम के लिए तो बच्चे पैदा कर रहे हैं वो, और किस काम के लिए कर रहे हैं? बाकी दुनिया तो उनकी चली रही है। कितने लोग उसमें से सीईओ बनने के लिए जा रहे हैं? उनका तो पढ़ा लिखा इंजीनियर और डॉक्टर जो है केरला और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से आईएएस में भर्ती होने जा रहा है। आज के कंप्यूटर युग में वो ये काम कर रहा है। लेकिन आप अपने बच्चे से कहेंगे इधर झगड़ा हो रहा है बेटा, इधर से मत जाना, तुम अब किसी इधर से जाना। उधर झगड़ा होने लगा तो आप कहेंगे इधर। इतने रास्ते आपने कर दिए कि अपने बेटे को, अपने बच्चे को लड़ना नहीं सिखाया कि ये चैलेंज है, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 10 साल बाद, 50 साल बाद हम उसे बचाते रहे। जब सामने वो आया तो उस बेचारे ने एक्सेप्ट कर लिया कि यार मैं लड़ तो सकता नहीं हूं। तो क्या फर्क पड़ता है यार, अगर मैं अपना नाम राम प्रसाद से गुलाम नबी रख लूं तो क्या फर्क पड़ता है? तब वो ये कह देता है, तब आपको लगता है अरे ऐसा कैसे हो गया। इसलिए लवजहत का भी शिकार आप हैं, क्योंकि आपको फुर्सत नहीं। मैंने बताया कि ना, माताजी गई हैं कीर्तन सुनने, पिताजी पैसे कमाने गए, घर में कोई भाई नहीं है। वो लड़की जो आपके घर में है भाई, उसके भी मन में बदलते हुए समाज की चीजें हो रही होंगी कि नहीं? वो भी किसी से बात करेगी कि नहीं? उसके बरखिलाफ दूसरे समाज में वो बीमारी वहां क्यों नहीं हो रही और आप क्या क्यों हो रही है? क्योंकि आप तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप तो बहुत मॉडर्न हैं, उसके बाद ये बीमारी आपकी हो रही है, और इतनी हो रही है कि अब आप चिंतित हैं। आपने अपने कारणों से ऐसे संकट पैदा किए हैं। आपका बस चले तो ये भी कहें कि अब इस पे भी कानून है। कानून के पीछे पड़ गए। कानून को कौन मानता है? कानून तो रेप का भी है, कानून तो दहेज का भी है। कुछ रुक रहा है? जब समाज में एक बड़ी आबादी भीड़ तंत्र में तब्दील हो गई हो, जो सुप्रीम कोर्ट को डराती हो, जो संसद को डराने में सक्षम हो, तब कानून कुछ नहीं करता है, तब समाज को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ठेका है क्या? आरएसएस का ठेका है सिर्फ कि वही सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पे निकलेगी? ये भारत के बाकी लोग जिनका आरएसएस से या बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, वो क्या हाथ बांध के पीछे खड़े रहेंगे? फेसबुक पे बस बोलेंगे वो खुद क्यों नहीं कुछ कर रहे?
कोई रोक रहा है क्या आपको? अगर वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसमें भी आप जाके शामिल क्यों नहीं हो रहे? जो बीजेपी का है वो जाएगा क्योंकि वो कार्यकर्ता है, उसको टिकट लेनी है, उसको कुछ बनना है, उसको कैरियर है, इसलिए वो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? अहले हदीस का भी आ गया है, बरेलवी का भी आ गया है, देवबंदी का भी आ गया है, सब बाहर आ गए। इस वक्त लड़ाई उनकी मुश्तरका है, इसलिए सब निकल के आ गए हैं। लेकिन अभी भी आपकी लड़ाई है, समाजवादी वाला हिंदू क्यों जाएगा, वो क्यों नहीं जाएगा, इन जाएगा। वो एक ही पार्टी का काम है, एक पार्टी का काम नहीं है। ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। वो पॉलिटिक्स में है, उनकी पार्टी सत्ता में है, इसका मतलब नहीं सारा ठेका उन्हीं का है। मेरा और आपका जो उसका भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक इस नागरिक के नाते, इस देश के एक समझदार, एक ईमानदार सिटीजन के नाते मेरी कोई भूमिका नहीं है। दंगे होंगे तो पुलिस रोकेगी, जुलूस निकालना होगा तो बीजेपी निकालेगी, हम सिर्फ जो है बैठे बैठे अपने लड़के को अमेरिका भेजने का रास्ता बताएंगे। यह नहीं चलेगा। एक संकट नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है जो बहुत दिन से रुकी हुई थी। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में राष्ट्रवादी ताकतें, सनातनी शक्तियां जैसे जैसे मजबूत होंगी, इस देश में गद्दारों के चेहरों से बेनकाब जल्दी होंगे। लिहाजा अगर आप ये चाहते हैं, सरकारें आएंगी, सरकार चली जाएंगी, कोई पता नहीं है कौन कितने समय तक रहने वाला है। देश तो पहले भी चल रहा था, घिसट रहा था, कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था, कुछ जीते, कुछ हारे, ये सब चल रहा था। लेकिन अपने दिल पे हाथ रखिए कि जिन समस्याओं को हम, नेहरू जी ने दे दी है, ये गांधी जी ने दे दी है, ये फला ने दे दी है, ये उसने कर दी है, जब उन समस्याओं को जड़ से खत्म करने का समय आ रहा है तो फिर इतनी अगर मगर क्यों हो रही है? फिर इंतजार किसका हो रहा है? पहली बार इस देश में सरकार राष्ट्र के लिए काम कर रही है, तो समाज की जिम्मेदारी क्या है कि पूरी ताकत से खड़े हों और सरकार को यह भरोसा दिलाएं कि हम जो काम आप कर रहे हैं वो हमारे लिए शायद उसका तत्कालिक कोई फायदा हो ना हो, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए होगा। यह तय होगा कि 20 साल के बाद मेरे बच्चे टोपी लगाएंगे, मेरी बेटियां बुर्का पहनेंगी या नहीं पहनेंगी। अगर नहीं चाहते हैं तो ताकत से खड़े होइए। वो कौन है, कौन नहीं है, कैसा है, बुरा है, अच्छा है, यह महत्व नहीं है। इस समय कई सवाल पूछने का समय नहीं है। दूसरे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली का चेयरमैन चिट्ठियां लिख रहा है सऊदी अरब को। 2.5 लाख की रैली निकल रही है उस बांग्लादेश को जिसे आपने चड्डी बनियान पहनना सिखाया है। नंगे घूम रहे थे वो, जिनकी आधी आबादी आपके मुल्क में है, और आपके मुल्क में सत्ता लोभी लोग उनको कह रहे हैं इनको रखो, ये हमारे दबान है, क्योंकि इन्हीं से हमें वोट मिलेगा और इसी हम सत्ता में रहेंगे। यही कारण रहा होगा 1000 साल पहले भारत के गुलाम होने का, जो आज दिखाई देता है मुझे। कैसे कैसे नारे लग रहे हैं इस देश के अंदर, हर राज्य एक अलग अलग बात कर रहा है। कोई यूएनओ चिट्ठी लिख रहा है, आपके लोगों की गिनती ज्यादा है उसमें, वही ताकतें बाहर निकल रही हैं। सबके नाम नहीं लेना चाहता, इतने महान नहीं उनका नाम लूं मैं, लेकिन राष्ट्र को आपकी जरूरत है। और आप समझ लीजिए, हम सब लोग इतने बेहया हो चुके हैं, इतने बेगैरत हो चुके हैं कि हम जरा सा अगर हमारे आदमी में कहीं कमजोरी हो गई, जरा सी कहीं हल्का सा भी वो कमजोर पड़ा, हम पहले लोग हैं जो ये कहेंगे। हम बहुत कह रहे थे यार इतना नहीं करना चाहिए था, देखो देखो इसने इतना ज्यादा कर दिया था, हम इतने मक्कार लोग हैं। हम उसके बुरे वक्त में, क्योंकि ये उसका बुरा वक्त नहीं है, ये देश का और राष्ट्र का बुरा वक्त है। इस वक्त कुछ भी नहीं सोचना है मुझे, न मैं सोचना चाहता हूं, न मेरी कोई महत्वाकांक्षा है। हम अगर 5 लोगों को जगा सकते हैं तो 5 को जगाएं, क्योंकि हमारे यहां कुछ लोग सो नहीं रहे हैं, हमारे यहां जगे हुए लोग भी सोने का बहाना कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे सम्मेलन हर दिन होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए, सड़कों और चौराहे पर होने चाहिए और खुले में होने चाहिए, ताकि एक बार में लाखों लोग सुने। इसकी यह महत्वता नहीं है
कि इसमें कौन बोलने आया है, कौन चीफ गेस्ट है, कोई ना कोई आता रहेगा। और आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस देश में 15-20 लोग इसी समय देश के अलग अलग कोनों पे बोल रहे हैं। उनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, वो किसी पार्टी के ऑफिस नहीं गए। हमारा राष्ट्रवाद राज्यसभा की कुर्सी तक महफूज नहीं रहना चाहिए। अब हम राज्यसभा में आ गए तो हमारा राष्ट्रवाद पूरा हो गया, अब हमें सत्ता की मलाई खानी है। उससे पहले हम बहुत राष्ट्रवादी थे। मैंने कई लोगों को रातों रात बदलते देखा है पिछले 6 महीने में, माफ कीजिएगा। एकदम दुकान बंद हो गई है उनकी, अब वो पॉलिटिकली करेक्ट हो गए हैं। अब उन्हें उन लोगों में बैठना है जिन्हें इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। अब उन्हें हिंदुत्व की बात करना थोड़ा सा ऐसा लगता है, भाई देखो हमें ध्यान तो रखना चाहिए, इस देश में 35 करोड़ मुसलमान हैं, तो 6 महीने पहले क्यों बोल रहे थे? इसलिए आपके यहां ईमानदारी नहीं है। 15-20 लोगों में, चाहे मेजर जनरल जीडी बख्शी हो, कर्नल RSN हो, सुशील पंडित हो, गौरव आर्या हो, ललित अंबरदार हो, इनमें से कोई एजेंडा है किसी का? रोज टेलीविजन पे आप देखते हैं, रोज कहीं ना कहीं भाषण चल रहा होता है उनका। किस लिए? क्या सिर्फ 90 करोड़ हिंदुओं में यही 10-15 लोग हैं? क्यों नहीं हर घर के अंदर 2-2 लोग पैदा हो रहे हैं? क्यों हम ये मानते हैं कि राष्ट्रवाद एक शाम में चाय पीने जैसा है, कोई थोड़ी देर के लिए राष्ट्रवाद भी बात कर लें? कुछ लोगों का राष्ट्रवाद 9 बजे रिपब्लिक टीवी देख के शुरू होता है और 11 बजे कहते हैं बस भारत माता की जय, सो जाओ। राष्ट्रवाद जीना होता है। अगर आपको अपने पे गर्व नहीं है, अपने इतिहास पे गर्व नहीं है, आपको बौनों जिन्होंने गुलाम बनाया है, अगर आप उनको महसूस कर रहे हैं, आप उनको मजबूरी में आपको झेलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कोई अपना स्वाभिमान नहीं है। जिसमें स्वाभिमान नहीं होता उसे राष्ट्र की कोई चिंता नहीं होती। उसको किसी भी हालत में रख दो, वो एडजस्ट कर लेगा, वो नाम बदल लेगा, वो धर्म बदल लेगा, वो लड़की की शादी करके एक नया रिश्ता बना देगा और नाम लगेगा, रख लेगा अपना शब्बीर कुमार। वो कुछ भी कर लेगा। अगर जागृत समाज होता तो उस दिन बोलना चाहिए था जिस दिन गुलशन कुमार की हत्या हुई थी। आप 3 चीजें रख रहा हूं रवि भाई, ध्यान दीजिएगा। इस देश की प्राइमरी एजुकेशन को हमने क्रिश्चियंस के हाथों सौंप दिया है, राइट? इस देश के इतिहास को हमने 70 सालों में कम्युनिस्टों के हाथों में सौंप दिया था। और तीसरी चीज बताऊं, इस देश का एंटरटेनमेंट आपने जिहादी मुसलमानों के हाथों छोड़ दिया है। आपकी तीनों चीजें आपके पास नहीं है। इसलिए गुलशन कुमार की हत्या हुई, आप समझे ही नहीं कि उसका क्या मसला था। गुलशन कुमार की हत्या भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर भजन, कीर्तन और मंदिर को बाहर कर दिया उसने। और अब मौला रे मौला होता है, लड़की हिंदू घर की होती है, लड़का मुसलमान घर का होता है। हर फिल्म में बताया जाता है इस्लाम कितना अच्छा है, हर फिल्म में बताया जाता है कि मुसलमान कितना अच्छा होता है। आपकी नई जनरेशन इसी चक्कर में गफलत में है। ना आपने खुद इतिहास लिखा है, ना प्राइमरी एजुकेशन आपके पास है, ना ही इंटरटेनमेंट का कोई नैरेटिव आपके पास है। इसलिए दिवाली पे सलमान की पिक्चर रिलीज होगी, ईद पे शाहरुख की होगी और क्रिसमस पे आमिर खान की होगी। आपकी फिल्म कहां बन रही है, कैसे बन रही है, पता नहीं है। हम अपने आइकॉन नहीं ढूंढते। और कोई आदमी राष्ट्र के लिए बिना किसी लालच के कोई काम भी कर रहा होगा तो सबसे पहले हमें उसी के अंदर कुछ नुस्ख निकालना होता है। हम उसको कैसे मजबूत करें इसकी हमें चिंता नहीं होती। हम एहसान करते हैं। हमारे दोस्त, बड़े अजीज, बेहतरीन इंसान विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई ताशकंद फाइल। आपको कुछ कुछ चीजों का अंदाजा है? इस बार के एक बड़ा अवार्ड मिलता है, उस अवार्ड में 2 ही फिल्में फाइनल हुई लंबी 10 फिल्मों में से। एक कोई गिल्ली डंडा फिल्म बनी थी, क्या बनी थी, कुछ गली बॉय, एक वो थी और एक ताशकंद फाइल थी।
दुख दूसरा है मेरा, सत्ता बदली लेकिन अभी व्यवस्था नहीं बदली है। जिस मोहतरमा ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी 50 लोगों के साथ में सूड और मक्कार इंटेलेक्चुअल्स के नाम पर, उस बंगाली महिला वो उसकी चेयरमैन थी। उसने ताशकंद फाइल को इसलिए नहीं लिखा कि उसने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि इस मुल्क में इंटॉलरेंस बढ़ गई है और हिंदू गुंडागर्दी सबसे ज्यादा हो गई है, तो वे विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को उसने फाइनल नहीं होने दिया और गली बॉय को दे दिया। कहां कहां लोग बैठे हुए हैं जो अपने एजेंडे को चला रहे हैं, लेकिन मैं पूछता हूं आपने कहां देखी? सर हमने मोबाइल पे देखी। अरे मेरे भोले लोगों, ताशकंद फाइल को पिक्चर हॉल में देखने जाते तो उसके 2 रुपए विवेक अग्निहोत्री को मिलते। विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग बड़ी मुश्किल में तो हैं, लेकिन हम उनको इनडायरेक्ट भी ताकत नहीं दे सकते। वो किन किन से लड़ रहा है, किन हालात में बना रहा है, और उसके बावजूद डिस्क्रिमिनेट करने वाली ताकतें उसका डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं। लेकिन 90 करोड़ में से 10 करोड़ लोग तय कर लेते कि इसकी फिल्म देखने जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है यार, हमारा नॉलेज ही बढ़ जाएगा, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही देखने को मिल जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। एक बार तय कर लेते। वो अब कश्मीर फाइल बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं मैं जानता हूं। जरूरी नहीं है कि हर चीज का ढंडोरा पीटा जाए ढम ढम करके तभी होगा। दूसरी ताकतें इतना मजबूत करती हैं उनको कि पैसा वही बट रहा है पूरे उसमें। पूरी फिल्म इंडस्ट्री 2 हिस्सों में खड़ी हुई है, लेकिन जो आपके साथ है वो ताकत में नहीं है। वहां काम उसी को मिलेगा जब उस एजेंडे वाले के पास जाएंगे। 272 स्क्रिप्ट राइटर हैं, उन्हीं से लिखवानी है आपको फिल्म, पैसा घुमा के वहीं जाना है, क्योंकि वो एक मिशन मोड में है, आप फैशन के मोड में हैं। हम अपनी कमियों को समझें। हमसे जो 1000 साल पहले भूल हुई थी मैं नहीं जानता क्या थी, लेकिन लगता है मुझे आज के दौर को देख करके कि कुछ भी नहीं होता, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि हम इस हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने देंगे। आप सब लोगों ने मेरी बातचीत सुनी। मैं बहुत कुछ ऐसी बात जरूर कहता हूं कि आपको तल्ख लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए अगर मलेरिया हो गया है तो दवाई कड़वी आपको खानी पड़ेगी, और अगर कैंसर है और कुछ लोग ये कहें कि नहीं 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 तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, तो आप यकीन मानिए कि वो आपका दुश्मन है। कैंसर को कैंसर कहना सीखिए, अपने अंदर से कुंठा और इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स को समाप्त कीजिए। आप गुलामों की जनरेशन नहीं है। आपका एक कालखंड आया है, बड़ी बड़ी अमेरिका भी बहुत पहले गुलाम था, सब गुलाम होते हैं। हमारा वो दौर निकल गया, ये पहले यहां से गुलामी निकाली है। जिस दिन आप ये निकालेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है अगले 500 साल तक 2019 रिपीट होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।